नेपाल के विदेश मंत्री ग्यावाली इस समय भारत दौरे पर हैं। नेपाल के विदेश मंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल की अंदरूनी सियासत में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में वहां की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया था। पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह साफ देखी जा सकती है, जिसके बाद ग्यावाली यानी नेपाल के विदेश मंत्री का ये भारत दौरा दोनों देशों के आपसी संबंधों में किस तरह के रंग लाएगा, इस पर हम आज बात करेंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं दुनिया तक। सबसे पहली बात जो इस दौरे के दौरान इस जो मीटिंग होने वाली है उनमें जो पहली बात होने वाली है वो है टीके की। नवंबर में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी पर आते दिखाई दिए, लेकिन पीएम ओली ने कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को दोबारा वापस लेने की बात दोहराकर नक्शा विवाद को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की है। जाहिर है कि ग्यावाली की इस यात्रा के दौरान सीमा विवाद का मसला उठ सकता है। इसके अलावा कोरोना टीके की आपूर्ति पर भारत की तरफ से कोई भरोसा दिया जा सकता है। और आगे इस दौरान भारत और नेपाल के बीच संयुक्त आयोग की भी एक बैठक होगी। इस बैठक के बारे में मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 14 से 16 जनवरी के बीच ओली सरकार के सीनियर मंत्री ग्यावाली की होने वाली इस यात्रा के दौरान कोविड टीके की आपूर्ति और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा सीमा विवाद पर दोनों देश चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ही ग्यावाली भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान कोविड-19 संकट पर सहयोग, सीमा विवाद समेत दोनों देशों के आपसी सहयोग से जुड़े सभी आयामों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि नेपाल भारत का टीका चाहता है। भारत में जो वैक्सीन बनी है उसमें नेपाल का इंटरेस्ट है। कोरोना टीके के लिए नेपाल ने भारत और चीन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि टीके के लिए काठमांडू को भरोसा भारतीय टीके पर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत और नेपाल के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग चल रहा है। इसके अलावा टीके की कीमत और काठमांडू तक डोज पहुंचाने जैसे सभी कारक भी नेपाल के लिए भारतीय टीके पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसके अलावा टीके की कीमत काठमांडू तक डोज पहुंचाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों ही देश काफी पास में है, दोनों के ही बॉर्डर सीमा मिलती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए नेपाल की नजर में भारतीय टीके पहली पसंद बनकर उभरे हैं। नेपाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से टीके खरीदना चाहता है, ऐसा उसने कहा भी है। भारत के निकटतम देशों और भारत के किस तरह के संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, इस तरह की खबरें जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच लगातार आ रही हैं, उन सब पर नजर बनाए रखने के लिए आप दुनिया तक को देखते रहिए। दुनिया तक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना और हमारे वीडियोस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।